वही तो है। ये जो सेकंड आता है उसको भी कोई याद नहीं रखता, याद तो फर्स्ट वाले को ही रखते हैं। अभी दिक्कत पता क्या है, भूल गए होगे रिएक्टेंट क्या था, रिएजेंट क्या था, प्रोडक्ट क्या पता था। इसलिए मैंने कहा डेली आधा घंटा बैठ के जो पुराने पढ़े हैं उसमें से पेज भी ऐसे रिवाइज करते रहोगे ना, तो अपने आप याद होती चली जाएंगी चीजें। नहीं करोगे तो भूल जाओगे। जो जो रिएक्शन याद है वही लिख लो, जरूरी नहीं सीक्वेंस में याद हो। कल वाली है कल वाली लिख लो, परसों की जो है याद वो लिख लो। बट रिएजेंट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तो तुम मोटी ला रहा था, याद है? असल मेरा दिमाग मेमोरी बड़ी कमजोर है, जल्दी जल्दी भूल जाती है। और ये तो ये है जो इस महीने पढ़ा है, जो पिछले महीनों में पढ़े हैं वो कहाँ गई होगी? रटने वाला है ना सब, कोई भी ला दो वहाँ से। कल वाली याद नहीं आ रही ना? कल वाली याद कल वाली नहीं आ रही। कल वाली लिख दी। ये रिवीजन ही नहीं किया ना, फिर जाके नोटबुक ही नहीं खोल के देखी। पहली तस्वीर हो गई। ठीक है, अगर नोटबुक जाके खोल के भी देख लो ना 15-20 मिनट, तो भी याद रहेगा हमने कल क्या पढ़ा था, क्या रिएक्टेंट बन रहा था, क्या प्रोडक्ट बन रहा था। कल कोई भी पर कष्ट करना ही नहीं हमने, क्यों खोल के देखे हम? नोटबुक उठाओ और चल दो, टाइम हो गया बस ट्यूशन का। ऐसी बेटा जाके वापस रख दो नोटबुक बस, और अगले दिन बैग उसी बैग के साथ आ जाते हो, बैग से नोटबुक नहीं निकालते होंगे। मैं निकालता हूँ। दूसरी जगह दो मिनट चलो आगे बढ़ते हैं, कल याद करके आना, ठीक है? जितने एल्केन की रिएक्शन पढ़े और यहाँ तक फिर लिखेंगे हम लोग। अब देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आगे अगला टॉपिक पढ़ने से पहले दो ग्रुप होते हैं। देखो है क्या यहाँ पर, मैं अगर इस कार्बन की बात करूं, कौन से? इस वाले कार्बन की, यहाँ पर ऑक्सीजन कनेक्टेड है इस कार्बन से, और उसके साथ कोई कार्बन 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 की चेन ऐसे कनेक्टेड है, मतलब कोई OR ग्रुप लगा होगा, कार्बन के साथ ऑक्सीजन लगी हुई है, फिर CH2 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 ऐसे लगा हुआ है, तो मतलब कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। और इसी कार्बन पे एक ग्रुप क्या लगा हुआ है? OH। जब भी आपको एक कार्बन पे एक OH ग्रुप दिखाई दे और एक OR ग्रुप दिखाई दे, चाहे वो साइक्लिक में हो या फिर लीनियर आपके पास हो, एलिफेटिक में हो, इसको बोलते हैं हेमी एसिडल। इसको क्या बोलते हैं? हेमी एसिडल। अब यहाँ पर देखो इस कार्बन में OR ग्रुप प्रेजेंट है, जैसे यहाँ पर CH3 लगा होगा, C2H5 लगा होगा, कुछ भी लगा हो, या फिर ऑक्सीजन के साथ एक और R ग्रुप प्रेजेंट है, चाहे कोई और R- ग्रुप प्रेजेंट है, दोनों ग्रुप अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे आप देख रहे हो इस कार्बन पे एक तो OR ग्रुप लगा हुआ है, और दूसरा ऑक्सीजन के साथ CH2 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 ऐसे लगे हैं, इसको बोलते हैं एसिटल। क्या बोलते हैं इसको? एसिटल। ठीक है, अगर आपके कार्बन पे OH और OR ग्रुप प्रेजेंट है तो हेमी एसिटल, और दोनों OR ग्रुप प्रेजेंट हैं, यहाँ पर CH3 भी हो सकता है, रिंग के अंदर भी हो सकता है, कैसे भी, तो उसे क्या बोलेंगे? एसिटल। नोट बना के लिख लो इसे, लिखो इफ वन कार्बन, नोट बना के लिखो, इफ वन कार्बन कंटेन, इफ वन कार्बन कंटेन वन एल्कोक्सी ग्रुप, एल्कोक्सी ALKOXY, ऑक्सीजन के साथ जब R ग्रुप लगा होता है तो उसको एल्कोक्सी बोलते हैं, ठीक है ना? वन एल्कोक्सी ग्रुप एंड वन हाइड्रोक्सी OH
and one hydroxy OH group, then it is known as hemiacetal. Then it is known as hemiacetal. If two alkoxy groups are present at the same carbon, if two alkoxy groups are present at the same carbon, then it is called acetal group. लिखिए आगे लिखो टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, हेडिंग डालो टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, या फिर 12th के अंदर भी है, ठीक है। अनसैचुरेशन कहाँ का प्रेजेंट होती है, जहाँ डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, तो वो मेरे पास क्या होते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड का एल्केन हो गया और अनसैचुरेटेड कौन हो गए, एल्कीन्स एंड एल्काइंस हो गए। तो जहाँ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई मॉलिक्यूल है जिसके अंदर या तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, ठीक है ना, मतलब आपका अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, एल्कीन भी हो सकता है और एल्काइन भी हो सकता है। अगर आप इसको पास करोगे ना Br2CCl4 के या फिर ब्रोमीन वाटर के साथ ऐसे, तो ये क्या करेगा, ब्रोमीन का जो कलर होता है वो डीकलराइज हो जाता है, अपना कलर को लूज कर देता है वो, ठीक है ना। तो उससे पता चल जाता है ये जो कंपाउंड यहाँ बनेगा उसका कोई भी कलर नहीं होगा, इसका कलर यहाँ पर होगा बट जब फाइनली बनेगा तो यहाँ पर इसका कोई भी कलर नहीं होगा। ब्रोमीन का जो कलर होता है वो उन्हें डीकलराइज कर जाता है। तो उससे ये बात पता चलती है कि जो मेरा यहाँ पर रिएक्टेंट था उसके अंदर क्या है, अनसैचुरेशन प्रेजेंट है, या तो उसके अंदर डबल बॉन्ड होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। और प्रोडक्ट बनाने तो आपने देख लिया था, एंटी पोजीशन में नो मार्कोन को रूल को फॉलो करते हुए क्या लग जाती है, XX लग जाता है, ठीक है। लिखो आप इस बात को, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन इधर लिखो, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन like alkenes and alkynes decolorizes halogen ब्रैकेट लिखना Br2 और halogen water that is why this reaction is used as test of unsaturation, ठीक है। इसी के नीचे नोट बना के लिखना, बेंजीन डू नॉट गिव, नोट बना के लिखो, बेंजीन डू नॉट गिव एडिशन रिएक्शन, बेंजीन डू नॉट गिव एडिशन रिएक्शन, that is why it do not give unsaturation test। बेंजीन कौन सा रिएक्शन शो करती हुई बताओ, हाँ न्यूक्लियोफिलिक या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करती है, याद है जीओसी के लास्ट में मैंने बताया था आप लोगों को, एल्केन्स हो गए और जो मेरे एरोमेटिक कंपाउंड हो गए वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं, ठीक है। जहां पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म और आयनिक मैकेनिज्म आ रहा था, उसके बाद मेरे एल्कीन्स और एल्काइंस से वहां पर मैंने आपको बताया था क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है अक्रॉस द डबल बॉन्ड। बेंजीन के अंदर अगर हम लोग एडिशन रिएक्शन करवाते हैं तो क्या हो रहा था,
उसकी एरोमेटिसिटी गायब हो जाती थी, तो एरोमेटिसिटी जाने वाले की वजह से वो अनस्टेबल हो जाता है। ठीक है, ये चीजें मैंने आपको जीओसी के अंदर बताई थी। अब अगली हेडिंग डालो जो नेक्स्ट रिएक्शन है। अभी तक जो हम लोगों ने 3 रिएक्शन पढ़े हैं वो देख लो, तो आपको इसे रिवीजन के तौर पे दिखा रहा हूं आपको। पहले पढ़ा था हम लोगों ने, कोई भी अगर मेरे पास एल्कीन है उसका रिएक्शन अगर मैं HX के साथ कर रहा हूं, ठीक है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रोफाइल कौन होता था? हाइड्रोजन, और न्यूक्लियोफाइल कौन होता था? X माइनस। पहले स्टेप में हाइड्रोजन जाके अटैक करता था इस पे पॉजिटिव, दूसरे में जाके मेरा न्यूक्लियोफाइल, तो जो प्रोडक्ट बनता था वो CH3 CHX CH3 ये बनता था। ठीक है, यहाँ पर मेरा मार्कोनिकोव प्रोडक्ट कैसा होता था? मेजर प्रोडक्ट बनता था, नॉर्मल कार्बोकैटायन बनता था, इसलिए रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल था। ठीक है, जो हम लोगों ने सेकंड रिएक्शन पढ़ा तो उसके अंदर हम लोगों ने देखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, हम लोगों ने एसिडिक हाइड्रेशन करवाया, H प्लस के साथ क्या लिया? वाटर, या फिर मैंने आपको क्या लिखवाया था? डाइल्यूट H2SO4 ले लो, या डाइल्यूट आपका HCl ले लो, कोई भी एसिड जो कैसा हो डाइल्यूटेड हो। तो इसके अंदर इलेक्ट्रोफाइल H प्लस और न्यूक्लियोफाइल का काम कौन करता था? वाटर करता था। ठीक है ना, H प्लस निकाल के OH आयन लगा देते थे वहां पे हम लोग। ठीक है, थर्ड रिएक्शन जो हम लोगों ने कल पढ़ा, वहां पर यहाँ पर सॉल्वेंट जो आ रहा था कौन था? X2 और उसके साथ CCl4। यहाँ पर कौन सा एडिशन होता था? सिन या एंटी? एंटी ओनली एंटी एडिशन होता था, सिन एडिशन नहीं होता था। ठीक है ना, क्या यहाँ पर मार्कोनिकोव रूल लगता है कि नहीं लगता? नहीं लगता, यहाँ पर कोई भी मार्कोनिकोव रूल नहीं लग रहा था और ओनली एंटी एडिशन हो रहा था। यहाँ पर मार्कोनिकोव रूल लगता है। ठीक है ना, पहले H प्लस अटैक करता था, पॉजिटिव चार्ज जहां पर आ रहा है उसका हम लोग क्या करते थे? रीअरेंजमेंट, और देख के री एक्सपेंशन भी होता था, कौन जहां पर सबसे ज्यादा स्टेबल बनेगा तब जाके वहां पर वाटर वगैरह अटैक करता। ठीक है, आज जो हम लोग करेंगे, तो आज हमारा जो फोर्थ रिएक्शन है उसके अंदर कल हम लोगों ने क्या किया था? X2 हेलोजन के साथ नॉन पोलर सॉल्वेंट लिया था, दैट इज CCl4। ठीक है ना, नॉन पोलर कौन होता है? जिसका नेट चार्ज 0, जिसका नेट डायपोल मोमेंट 0। ठीक है ना, तो CCl4 है तो कार्बन टेट्राक्लोराइड था ये, ऐसे। ठीक है, तो इसका जब नेट डायपोल मोमेंट निकालते हैं तो कैसा आता है मेरे पास? 0 आता है। ठीक है, रेगुलर ज्योमेट्री है इसीलिए सभी इक्वल बॉन्ड एंगल पे हैं, इसलिए इसका 0 आता है। तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल था। बट आज जो हम लोग रिएक्शन करवाएंगे वो हेलोजन के साथ वाटर लेंगे। ये नॉन पोलर सॉल्वेंट था, वाटर कैसा है मेरा? पोलर है। ठीक है ना, तो आज पोलर सॉल्वेंट के साथ देखेंगे। यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो मेरा X प्लस होता है, और जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो मेरा वाटर का काम करता है। वाटर मेरा न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है इस रिएक्शन के अंदर। तो लिखो आप, हेडिंग डालो फोर्थ रिएक्शन के लिए, एडिशन ऑफ हेलोजन वाटर। फोर्थ रिएक्शन लिखो, एडिशन ऑफ हेलोजन वाटर। यही लिखना, ये पहले करवा दिया ना, ये सिर्फ रिवीजन के लिए बताया मैं आपको। तो फोर्थ रिएक्शन जो आज हम शुरू कर रहे हैं वो है एडिशन ऑफ हेलोजन वाटर। ब्रैकेट में ना X2 वाटर, जैसे मैंने यहाँ सामने लिखा हुआ है X2 एंड वाटर, और एडिशन ऑफ HOX, और एडिशन ऑफ HOX। ठीक है ना, X आपका हाइड्रोजन है, इसको बोलते हैं हाइपोहेलस एसिड। लिखो हाइपो HYPO, हेलस HALOUS एसिड, HOX। ठीक है, देखो मैं समझाता हूं आपको अभी रिएक्शन कैसे होगा। देखो आपके पास एल्कीन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, आप लोगे हेलोजन जहां पर आपको एक मिलेगा X2, और साथ में आपका क्या होगा? वाटर एज अ सॉल्वेंट काम करेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब मेरे को बनाना है प्रोडक्ट। कल का मैकेनिज्म याद है? क्या करते थे पहले? एल्कीन्स के सामने जब X2 आता था तो क्या होता था? पोलराइज हो जाता था। ठीक है ना, जो ये बॉन्ड था पोलराइज होकर चार्ज सेपरेशन हो जाता था वहां पे।
ठीक है ना, पोलराइजेशन हो रही थी। क्योंकि मेरे पास ये जो एल्कीन्स हैं, एल्कीन्स कैसे होते हैं, न्यूक्लियोफाइल होते हैं, ठीक है ना। एल्कीन्स कैसे होते हैं, न्यूक्लियोफाइल होते हैं। न्यूक्लियोफाइल होते तो ये आप मान लो कैसे नेगेटिव चार्ज काम कर रहा है। मैंने कल आपको एक एग्जांपल दिया था, जैसे न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज है, बराबर होगा तभी न्यूट्रल होगी। अगर आप इसके पास एक नेगेटिव चार्ज लेके आते हो तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो इस सरफेस पे तो क्या आ जाएगा मेरा पॉजिटिव, और इस सरफेस को नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा तो नेगेटिव दूर चला जाएगा। तो मैं कह सकता हूं ना ये सरफेस तो मेरी चार्ज हो गई और ये मेरी दूसरा चार्ज हो गया। तो जब आप इसको लेके आए तो सामने H2 प्रेजेंट था, ठीक है। मैकेनिज्म के तौर पर बताता हूं आपको। इसके पास लेके आए आप इसको CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 को किसके सामने, H2 के सामने। इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, तो ये तो X पॉजिटिव बन गया और यहाँ पर क्या बन गया, ये मेरा X माइनस बन गया, ठीक है ना। अब ये क्या करेगा, जाके इस पे अटैक करेगा ताकि यहाँ पर क्या आ जाए, पॉजिटिव चार्ज आ जाए, ठीक है ना। तो ये जाके इस पे अटैक करेगा ताकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, ठीक है। तो ये बन गया मेरा CH3 CH CH2, यहाँ लग गया मेरा आकर X। अब पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे और इसके पास लोन पेयर, तो कल क्या हो रहा था, इसके आगे क्या कर रहे थे हम लोग, ये इसके साथ इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास लोन पेयर है, यहाँ से क्या कर रहा था, डोनेट कर रहा था इसको, ठीक है ना। उसकी वजह से क्या हो रहा था यहाँ पर, उसकी वजह से क्या होता था, यहाँ पर नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रहा था, ठीक है ना। क्योंकि इस जो हाइड्रोजन लगा इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन है, इसको चाहिए, इसको दे देगा, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या है, यहाँ पर एक आपके पास CH2 CH CH2 और यहाँ लगा हुआ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पे आगे पॉजिटिव चार्ज, इसने अपने लोन पेयर इसके साथ शेयर कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास कैसे इंटरमीडिएट बन रहा है, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन, ठीक है। अब मेरे पास आते हैं न्यूक्लियोफाइल, वहां पर तो नॉन पोलर सॉल्वेंट था, बट इस केस में क्या होता है, मेरे पास वाटर आता है, ठीक है ना। क्योंकि वाटर ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा वहां पे, तो इसलिए वाटर प्रेजेंट होता है। तो वाटर आएगा यहाँ पर, वाटर है यहाँ पर, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, ये आते हैं इसके ऊपर अटैक करते हैं, ठीक है। अब आपको ये चीज ध्यान करनी है, किसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा या इसके पास जाएगा, ध्यान से सोच के बताओ कि मेरे पास जब ये जा रहा है तो किसके पास आएगा, अटैक करेगा, क्योंकि ये तो पॉजिटिव चार्ज तो किस पे आ गया, हेलोजन पे आ गया, ठीक है ना, हेलोजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो ये जाके किस पे अटैक करेगा, इस वाले पे या इस पे, CH2 पे, CH पे करेगा, CH पे, ठीक है ना। जैसे हम पहले कर रहे थे ना, न्यूक्लियोफाइल को यहाँ लाते थे जहाँ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता था, ठीक है। ये 2 डिग्री पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए न्यूक्लियोफाइल आके इस पे अटैक करेगा, तो इसने आके अटैक कर दिया, आगे बन जाएगा यहाँ पर, तो ये बन जाएगा CH3 CH, यहाँ लगा हुआ वाटर, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ लग गया CH3, ये CH2 और इसके साथ लगा होता है हाइड्रोजन। अब क्या होगा, यहाँ से H+ बार, तो आपको प्रोडक्ट बन जाएगा फाइनली। कुछ नहीं किया, कल वाले स्टेप ही लिखे हैं, अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ लगा हुआ H और यहाँ लगा हुआ OH। अब एक चीज ध्यान क्या रखनी है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, क्यों, नीचे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, वाटर नीचे की साइड से नहीं आ सकता, क्योंकि इसके लोन पेयर उसको क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तो सिर्फ ऊपर की साइड से आएगा और आपके पास क्या होगा, एंटी एडिशन ही होगा। आगे बात समझ में। तो कल वाला स्टेप यहाँ तक तो कल वाला ही काम था, ठीक है ना। कल लास्ट में क्या हो रहा था, X+ आके अटैक कर रहा था, बट आज ये अगर आपका वाटर अटैक कर रहा है, बाकी सारे स्टेप्स हम लिख लो इसको। हाँ सर एक बार बता दो, वाटर CH पे क्यों आएगा, अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता तो इस पे ज्यादा स्टेबल होती है, इस पे, इस पे, ये 2 डिग्री 1 डिग्री है, CH पे, CH2 पे, CH पे, CH CH पे ज्यादा स्टेबल होता है, तो
अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ ज्यादा स्टेबल है तो नेगेटिव चार्ज इसी के पास तो ज्यादा अट्रैक्ट होगा। ये तो आपका न्यूक्लियोफाइल है ना। लेकिन उसका पॉजिटिव चार्ज तो x पे चला गया ना। हाँ तो अब इसके पास इन दोनों में से किसी पार्ट पे आ रहा है x का। अब क्या होगा ना, x इसके साथ बॉन्ड तोड़े, हाँ जब इसके साथ तोड़ेगा तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, हाँ। ठीक है। या इसके साथ तोड़ेगा, इसके साथ तोड़ेगा तो इस पे आ जाएगा, तो ऑफ कोर्स इसके साथ ही तोड़ेगा ना, क्योंकि 2 डिग्री कार्बोकेटाइन में ज्यादा स्टेबल होता है। हाँ समझ गया। देख यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है CH2 CH2 है मान ले, और ये X लगा हुआ है यहाँ पे, तो इसके साथ देखो यहाँ पर CH3 लगा हुआ है, ये CH ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर X के पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अब तेरा X चाहता है या तो मैं इसके साथ बॉन्ड तोड़ूं या तो मैं इसके साथ बॉन्ड तोड़ूं। अगर ये इसके साथ बॉन्ड तोड़ेगा तो पॉजिटिव चार्ज इस पे आ जाएगा, जब इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो न्यूक्लियोफाइल आके इस पे अटैक कर देगा। ये तो 1 डिग्री है, तो ये क्या करेगा, इसके साथ तो बना के रखेगा, इसके साथ तोड़ देगा, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक कर देगा, जो भी वहां पर कराया। और फिर ऑक्सीजन ने आगे इलेक्ट्रॉन दे दी, क्योंकि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता, इसलिए ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, H+ बाहर निकाल दिया, आपका ये प्रोडक्ट बन गया। इसको बोलते हैं हेलोहाइड्रीन। एक्स्ट्रा क्या होगा? हेलो मतलब जो भी आपका हेलोजन होगा यहाँ पे, क्लोरीन होगा तो क्लोरोहाइड्रीन हो जाएगा, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमोहाइड्रीन हो जाएगा। HX बनेगा इसके साथ। क्या इसके साथ HX बनेगा। किसके साथ? Plus. हाँ यहाँ पर H होगा, X कंबाइन करके HX, ये X माइनस और H प्लस HX बाहर निकल जाएगा। तो इसमें जैसे यहाँ पे CH ने X के साथ भी बॉन्ड बनाया था, तो जब वाटर आया तो उसमें उसको क्या बनाया? होता क्या यहाँ रीअरेंजमेंट नहीं होगा। रीअरेंजमेंट क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कैसे बन रहा है, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बन रही है, ठीक है। अगर ये ऐसे रहता तो हम और रीअरेंजमेंट करा के देख सकते थे, बट यहाँ रीअरेंजमेंट नहीं होता, क्योंकि इंटरमीडिएट क्या बनता है मेरा, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनता है। लिखा हूँ मैं आपको, आप पहले इसको लिख लो जो सामने लिखा हुआ है। डेली जाके रिवीजन करना है, ठीक है ना, पता होना चाहिए। इसके बाद ये स्टेप आता था जो हमने कल रिएक्शन पढ़ी थी, इसके अंदर ये हो रहा था, इसके बाद ये हो रहा था। कुछ नहीं करना, आपने जाके रिवाइज किया, याद कर लिया उसको, और फिर सिर्फ एक खाली पेपर लिख के उसके ऊपर लिख दो एक रिएक्शन। डेली 2 रिएक्शन पढ़ते हो, जाके 2 रिएक्शन लिखोगे तो क्या चला जाएगा, सब कुछ याद होती जाएगी चीजें, नहीं तो बोलते जाओगे। आप खुद ही सोचो ना, आज से 5-6 दिन पहले जो रिएक्शन पढ़ी थी वो निकल गई ना दिमाग से, है कि नहीं। मैं डेली पूछता रहता आप लोगों से तो आप बताते रहते, तो ये चीज का ध्यान रखो, अपने रिवीजन करते रहो साथ साथ में, नहीं तो भूल जाओगे। और ये चीजें याद हो जाएंगी तो कौन सा डिफिकल्ट थोड़ी था। वुड्स रिएक्शन, फिटिंग, वुड्स फिटिंग, फ्रैंकलिन, उल्मान, गिलमान, सोडा लाइम, ये सब तो याद किए थे ना उस टाइम पे। डेली रिवाइज करते रहो तो याद रहेंगे, भूलोगे नहीं। और ऑर्गेनिक में फुल मार्क्स आते हैं, सर फिर उसको याद कर लेते हैं। ये X+ तो CH2 पे चला गया, हाँ, तो X- कहाँ गया? जो यहाँ से H+ मिलेगा उसके साथ कंबाइन करके HX बन जाएगा। ये H+ निकला यहाँ से, हाँ और वो X- है, दोनों कंबाइन करके HX बना लेंगे, अच्छा। ठीक है। अब देखो, अगर मैं इस रिएक्शन का ओवरऑल नजरिया बताऊं तो इलेक्ट्रोफाइल का काम कौन कर रहा था, X+, और न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कौन कर रहा था, वाटर। और वाटर से भी ओवरऑल यहाँ के ऐड कौन हुआ है, OH आयन हुआ है। तो मैं यहाँ पर एक समरी बना के लिख सकता हूँ भाई कि इलेक्ट्रोफाइल तो मेरा यहाँ पर H+ था, न्यूक्लियोफाइल में वाटर था, बट ओवरऑल जाके ऐड कौन हुआ, OH आयन ऐड हो गया, ठीक है ना। वैसे तो न्यूक्लियोफाइल वाटर, ये मैं ओवरऑल बता रहा हूँ आपको, ओवरऑल रिएक्शन के अंदर क्या हुआ। आपका यहाँ पर इंटरमीडिएट कैसा था, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन, इसलिए रीअरेंजमेंट नहीं होगा, ठीक है ना। इसलिए मार्कोनिको प्रोडक्ट नहीं देखेंगे, वो मेजर बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता, रीअरेंजमेंट भी नहीं होगा, और ओनली क्या होगा, एंटी एडिशन होगा, अपोजिट एडिशन, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो वाटर ऊपर से ही आ पाएगा, तो हमेशा कैसे बनेंगे, एंटी एडिशन ही होगा। इस चीज को लिख लेना, जब रिएक्शन कंप्लीट हो इसके बाद लिख लो इलेक्ट्रोफाइल H+, न्यूक्लियोफाइल ओवरऑल आपने OH आयन ऐड किया है, वैसे तो वाटर है, और नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बना है, इसीलिए मार्कोनिको प्रोडक्ट जरूरी नहीं है, बन भी सकता है ना भी बने, कोई बात नहीं,
जहां डबल बॉन्ड है वहां जाके मेटल करूंगा। एंड क्रॉस मार्कोनिको प्रोडक्ट लिखते हैं ना, मार्कोनिको प्रोडक्ट जरूरी नहीं, मार्कोनिको प्रोडक्ट ही बने, रीअरेंजमेंट नहीं होगा और ओनली एंटी एडिशन होगा, ठीक है। सर एक बार ऊपर आता लिख दिया होगा, वो प्रोडक्ट नहीं लिखा था बस अंदर वो बता दो क्या कुछ नहीं था, CH3 था यहाँ पे और क्या था, CH3 CH ऊपर OH लगा हुआ था। इसका बना के दिखाओ भी। इसका क्या प्रोडक्ट बनेगा? लिख लिया, ठीक है। दूसरा भी बना, एक ऊपर होगा तो एक नीचे होगा, इस बात का ध्यान रखें, दोनों ऊपर नहीं हो सकते। अगर जैसे CH3 लगाएगा वहां पर एंटी एडिशन दिखाना है ना, कल कैसे दिखाया था एंटी एडिशन, डैश और वेज से दिखाया था, तो एक ऊपर बनाओगे तो दूसरा नीचे बनेगा। ये ठीक है ठीक है, एक तो ठीक है। दूसरा बना, दूसरे में जब जहाँ जो OH ऊपर है उसको नीचे ले जाओ, बट CH3 के पे पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल होगा ना। अरे 3 डिग्री यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा तो OH यहाँ लगेगा और यहाँ पे लगेगा Br इलेक्ट्रोफाइल लगेगा यहाँ पे, ठीक है। तो जो इसका प्रोडक्ट बन जाएगा वो बन जाएगा अपने पास ऐसे, अगर CH3 नीचे है तो OH होगा ऊपर, OH ऊपर है तो नीचे क्या होगा Br प्लस इसका दूसरा पार्ट जिसको हम बोलते हैं इनेंशियोमर। इनेंशियोमर में क्या होगा, OH नीचे होगा, CH3 ऊपर होगा और Br जैसे नीचे है तो उसमें ऊपर बन जाएगा, बस दो स्ट्रक्चर बनेंगे। हाँ वो भी पॉसिबल है ना, ये CH3 ऊपर OH नीचे और ये मेरा Br ऊपर, ऊपर वाले से जस्ट उल्टा। Cl2 वाटर की बात करते हैं, सेम वही काम। ये जो डैश बनाया हुआ है ना, डैश का मतलब बोर्ड के अंदर है ये, और ये जो वेज बनाया हुआ है ऐसे कलर करके ये है बाहर की तरफ। हमें पता है ये sp3 एवरेज है, sp3 एवरेज कितना होता है 109 डिग्री होता है, तो यहाँ से एक 109 डिग्री लोगे तो बाहर से आप अंदर ही चले जाओगे, तो इसलिए दिखाने का सिर्फ तरीका है कि ये प्लेन से बाहर है, CH3 अंदर है, ठीक। इसके अंदर बनाओगे तो अब होते हैं हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो हाइड्रोजन एक नीचे होगा तो ऊपर OH होगा, ठीक है। OH ऊपर है तो Br का होगा, Cl नीचे होगा और एक OH ऊपर होगा, तो एक इसका इनेंशियोमर जो इसका जस्ट क्या होगा तो इसमें पॉजिटिव चार्ज कहाँ गया? कौन सा सेकंड वाले में Cl प्लस था, ये रहा Cl
नीचे वाले को क्या पॉजिटिव था? कहीं पे भी लगा दो, ये तो सिमेट्रिकल है। यहाँ था ना डिफरेंस, क्योंकि ये 3 डिग्री था और ये 2 डिग्री था। ये तो दोनों ही कैसे हैं, 2 डिग्री, कहीं पे भी लगा दो कुछ भी, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन लिखो, which of the following products are possible, which of the following products are possible for given reaction, for given reaction। एक रिएक्शन मैं आपको दूंगा, तो उसमें आपको ये पता होना चाहिए कौन कौन से इलेक्ट्रोफाइल बन सकते हैं, कौन कौन से न्यूक्लियोफाइल बन सकते हैं, और उसमें क्या क्या चीजें पॉसिबल हैं। प्रोडक्ट में बता रहा हूँ आपको, बता रहे हैं इसमें से कौन कौन से प्रोडक्ट पॉसिबल हैं। देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है पॉसिबल, कोई कौन कौन से पॉसिबल हैं, तो आपको ये देखना है कि वो मेजर बने या माइनर बने, पर वो आंसर होगा। आप ये दोनों रिएजेंट को अच्छे से जानते हो, इसको भी और NaCl को भी। NaCl टोटल कैसे बनेगा, Na प्लस और Cl माइनस, तो न्यूक्लियोफाइल तो Cl माइनस मिल सकते हैं यहाँ से। ऊपर मुझे पता Br2 और वाटर है, ठीक है, तो क्या क्या चीजें बन सकती हैं और क्या क्या प्रोडक्ट ऑब्टेन हो सकते हैं, सोचो। क्या आपको जो रिएजेंट दिया वहाँ इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल देखो, उसके अंदर कौन कौन से होते हैं, और एल्कीन्स में कौन सा रिएक्शन पॉसिबल होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो देखो कौन कौन से बन सकते हैं। क्या ठीक है, थर्ड तो होगा, फर्स्ट भी होगा, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा सर? फर्स्ट फर्स्ट और सेकंड दोनों ही होंगे। ये तुम बेवकूफ वाली बात कैसे कर सकते हो। NaCl है, तो NaCl कैसे टूटेगा बताइए मेरे को एक बार। Na प्लस और Cl माइनस, दूसरा क्या लगा हुआ, OH लगा हुआ है, OH वाटर से आया होगा, कैसे टूटा होगा, H प्लस और OH माइनस, मतलब यहाँ से भी Cl माइनस आ जाएगा, यहाँ से भी Cl माइनस आ जाएगा, दोनों न्यूक्लियोफाइल थोड़ी अटैक करते हैं, एक तो इलेक्ट्रोफाइल लो, दूसरा भी होगा, ठीक है, दूसरा भी नहीं होगा, पहला भी नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, आगे सोचते जाओ, भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, नहीं फिफ्थ होगा। अरे बेवकूफ, अभी तो मैंने आपको तोड़ के दिखाया ना, HX के साथ तो Br माइनस आगे कनेक्ट कर रहा था, इलेक्ट्रोफाइल Br प्लस था, तो
तो दोनों चीजें कंबाइन यहाँ कर देंगे, ये बन जाएगा मेरा Cl माइनस क्या से आ जाएगा फिर से वो बताना भी जाएगा, वो भी जाएगा, 6 हो जाएगा। सर 6 तो फिफ्थ वाला बताना तुझे। HX बनाया था अभी हाँ। पिछले रिएक्शन देख, हाँ हाँ जब Br2 तोड़ा तो वहां पर हमने X2 तोड़ा था, X प्लस को तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह अटैक करा दिया था, X माइनस हमने लास्ट में H प्लस के साथ करवाया था, हाँ तो वहां पर X माइनस था तो Br माइनस था तो ये इलेक्ट्रोफाइल है और ये न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। नहीं समझ। नोट बोल दिखा अगर लिखा होगा तो। सब लिखा है फिर। ये क्या है, X माइनस हाँ न्यूक्लियोफाइल हो गया, हाँ Br माइनस हो गया अगर X से लिखूंगा तो, हाँ। और ये क्या है, एक Br प्लस। तो फिर हो तो गई इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। लेकिन वो तो आपने बोला कि वो बाद में H के साथ मिलके ये HX तो बाद में मैंने अभी तो सॉल्यूशन के अंदर जो प्रेजेंट है ना, हाँ। ये थोड़ी पूछा है मेजर कौन बनेगा, पूछा पॉसिबल कौन कौन से हो सकते हैं, अच्छा ठीक है ना। तो आपको इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल देके आपको बस चिपका देना वहां पे, ये अगर ये मेरे न्यूक्लियोफाइल की तरह है, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह है, यहाँ पर 6 भी हो जाएगा, क्योंकि Cl माइनस और Br प्लस आके ये प्रोडक्ट को बना सकते हैं। तो ये तीन आंसर होंगे। तो मतलब जिस प्रोडक्ट में एक इलेक्ट्रोफाइल और एक न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है वो सही वो पॉसिबल है, क्योंकि मेरे को पता है डबल बॉन्ड एल्कीन होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, तो पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो न्यूक्लियोफाइल जो जो प्रेजेंट होंगे वो अटैक कर सकते हैं वहां पे। लेकिन लिखो आगे, जो फिफ्थ रिएक्शन आपका वो हेडिंग डालो, ऑक्सीमर्क्यूरेशन OXY मर्क्यूरेशन MERCURATION ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन DE ब्रैकेट में लिखना कैपिटल में OMDM, OM मतलब ऑक्सीमर्क्यूरेशन, DM मतलब डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन, ठीक है। इसके अंदर लिखो फिफ्थ रिएक्शन है आप लोगों की, लिखो इन दिस रिएक्शन ओवरऑल one water molecule is added with the help of mercuric acetate, ठीक है। मर्क्यूरिक एसिटेट की हेल्प से वहां पर हम लोग क्या करते हैं, एक OH ऐड कर देते हैं, ठीक है। आगे लिखो, इन दिस रिएक्शन Markovnikov alcohol is obtained as major product alcohol is obtained as major product only by anti-addition, ठीक है। आगे बात लिखिए, ठीक है। अब देखो है क्या रिएक्शन, बहुत ही आसान से, मैंने एक एल्कीन लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, एसिमेट्रिक एल्कीन है मेरे पास, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, ये रिएक्शन के अंदर दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन से क्या सोच रहे हो, ऑक्सीजन कुछ या कुछ ऐड हो रहा होगा, और बाद में क्या हो रहा है, डीमर्क्यूरेशन, पार्ट निकलेगा और वहां रिडक्शन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप ऑक्सीमर्क्यूरेशन के लिए यूज करते हैं, तो आप यूज करते हो मर्क्यूरिक एसिटेट HgOAc होल ट्वाइस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है। दूसरा आप करते हो इसी के अंदर रिएक्शन, वो होता है आपके पास डीमर्क्यूरेशन, और डीमर्क्यूरेशन का मतलब क्या है, जो आपने ऐड किया है वहां से आप रिमूव करके क्या करोगे, वहां पर हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं, तो बेसिकली वहां रिडक्शन हो रहा होता है। रिडक्शन के लिए हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं, वो है NaBH4, लिखवाया था मैंने आपको, SBH लिखवाया था, ठीक है ना, SBH लिखवाया था, सोडियम बोरोन हाइड्राइड, ठीक है, लिखवाया था। तो ये किसका काम करता है, रिडक्शन का काम करता है, ठीक है, इन द बेसिक मीडियम। ये होता है डीमर्क्यूरेशन और ये क्या होता है, मर्क्यूरेशन। ओवरऑल जो प्रोडक्ट बनता है यहाँ पर आपके पास मार्कोनिकोव अल्कोहल बनता है, CHOH CH2 और यहाँ लगा होता है हाइड्रोजन। आपको एक चीज ध्यान रखने की, OH
और हाइड्रोजन दोनों कैसी पोजीशन में लगे होंगे, एंटी पोजीशन में। अगर इस रिएक्शन की ओवरऑल बात की जाए तो आपको यहाँ पर एक चीज ये ध्यान में रखनी है, जो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल है वो तो कौन होगा, H+, जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो कौन होगा, OH आयन, ठीक है ना। कैसा बनेगा, सिर्फ एंटी एडिशन होगा और वो भी कैसा, मार्कोनिकोव प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है ना। मार्कोनिकोव प्रोडक्ट का मतलब जहां पर पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वहां पर ही जाके मेरा OH अटैच होगा। आगे बात सुनिए, इसका लिख लो, इसी मैकेनिज्म इतनी काम की नहीं आपके लिए। इसके अंदर भी वैसे मैं आपको बताऊं तो नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन ही बनता है, ये भी आप लिख लेना। सो फिर रीअरेंजमेंट नहीं होगा, नहीं होगा। रीअरेंजमेंट नहीं होगा। नॉन क्लास में सर ये होगा ट्वाइस और थ्राइस। ट्वाइस, HgOAc होल ट्वाइस। ठीक है, ठीक है, देखिए अब देखो इसका मैकेनिज्म भी मैं आपको साथ साथ बता देता हूं। इसके अंदर होगा क्या, सबसे पहले आपके पास क्या है, HgOAc होल ट्वाइस। तो जो ये HgOAc होल ट्वाइस होता है, ये ब्रेक डाउन होता है किसके अंदर, HgOAc प्लस के अंदर, और दूसरा होता है यहाँ पर OAc माइनस के अंदर, ठीक है ना। AC के एसिटेट आयन है, एसिटेट आयन क्या होता है, एसिटिक एसिड सुना है, अगर वो माइनस लगा तो एसिटेट आयन हो गया, एक हाइड्रोजन हटा के, ठीक है ना, CH3C डबल बॉन्ड हो O माइनस, आपका एसिटेट आयन हो गया, ठीक है। तो वो AC को हम लोग ऐसे लिख देते हैं पूरा लिखने की जगह, वैसे लिखेंगे यार C डबल बॉन्ड हो O माइनस ऐसे करके लिखेंगे, ठीक है। अब देखो अपने पास ये आ गया, अब मुझे पता है पहले स्टेप में अटैक कौन करता है, इलेक्ट्रोफाइल करेगा। मेरा एल्कीन है कौन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कहां कराऊं, फर्स्ट कार्बन पे या सेकंड पे, फर्स्ट पे कराएंगे ताकि पॉजिटिव चार्ज कहां पर है, सेकंड पर है। ये आया और इसने यहां पर कर दिया अटैक, ठीक है। अटैक करने के बाद क्या होगा, यहां बन जाएगा CH3 CH CH2, यहां इसके पास लगा हुआ है HgOAc, ठीक है ना। यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, और यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, वो क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। आप सोच रहे हो मॉलिक्यूल के अंदर ही जरूरत, एक के पास लोन पेयर, एक को जरूरत है, इसको क्या कर देते हैं, डोनेट कर देते हैं। इसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज आ जाता है यहाँ पर, ठीक है। अब ये पार्ट यहाँ तक आ गया, ठीक है। अब इसके साथ आपने क्या लिया हुआ था, वाटर, तो वाटर आएगा, नीचे से तो आ नहीं सकता, ऊपर से ही आएगा। अब वाटर ऊपर से आया, कहां पर अटैक करेगा, यहाँ पे, ये 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए मार्कोनिकोव बन रहा है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ 2 डिग्री मेरा कैसा होगा, एंटी मार्कोनिकोव। क्या होता था, अगर मैं यहाँ वाटर लगा देता तब मैं बोलता एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट बन रहा है, बट मार्कोनिकोव में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 2 डिग्री मेरा ज्यादा स्टेबल होगा और मैं यहीं पे लगाऊंगा इसको, ठीक है। तो ये आया वाटर, यहाँ पर चिपक गया। यहाँ से आगे बढ़ोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, CH3 CH, ऊपर लगा हुआ ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, आगे लगा होगा CH2 और नीचे क्या लगा होगा HgOAc। अब क्या होगा बताओ, H+ निकल जाएगा, यहाँ से H+ निकल गया, ठीक है। H+ मेरा बाहर, किसके साथ, OAc, इसके साथ निकल गया। अब जो ये है, ये किसका काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट के, जब हम लोगों ने पढ़ा था RH के साथ अगर हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं तो क्या हो जाता है, RH।
ठीक है ना, क्या बन जाता है वो RH बन जाता है। हुआ क्या, X को हटा के H लग गया, तो यहाँ पर भी क्या करेगा, ये जो ग्रुप है इसको हटाकर क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन लग जाएगा। तो जब आप लास्ट में रिड्यूसिंग एजेंट लोगे जो कि NaBH4 है, तो उसकी वजह से ये हट जाएगा और रिड्यूस हो जाएगा, और इसके अंदर CH3 CHOH और यहाँ लग जाएगा CH2H यहाँ लग जाएगा, दोनों एंटी पोजीशन प्रेजेंट होंगे, जो आपको प्रोडक्ट होगा वो हो जाएगा। आप देखो सभी रिएक्शन के अंदर एक ही तो काम कर रहे हो। अगर आप दिमाग से बैठ के देखोगे ना, एक दिन सारे रिएक्शन को करके देखोगे, तो मैं कोई महान काम नहीं कर रहा यहाँ पे, सबके अंदर वही काम, रिएक्टेंट वही है। पिछले 4 रिएक्शन देख लो, ये रिएक्टेंट आ रहा है। मेन काम किसका आता है, रिएजेंट क्या ले रहे हो। रिएजेंट के अंदर 2 चीजें ढूंढनी है आपको, क्या, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। देख लो आपको, जैसे इलेक्ट्रोफाइल है, फर्स्ट टाइप में टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। अब आपको ये चीज थोड़ी सी पता होनी चाहिए, ठीक है ना, कि यहाँ पर मेरा नॉन क्लासिकल बनेगा या क्लासिकल बनेगा, सीधा सीधा याद कर सकते हो। सबसे पहले रिएक्शन पड़ा HX, वहां पर तो कैसा होता था, क्लासिकल कार्बोकैटायन बनता था, सेकंड स्टेप में आके न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था। दूसरा हम लोगों ने एसिडिक हाइड्रेशन पढ़ा, उसके अंदर भी पहले H+ अटैक करता था, क्योंकि वाटर तो तब तक था ही नहीं ना। अब पॉजिटिव चार्ज बनने के बाद फिर वाटर आता था, तो वहां पर भी मेरे पास ऐसे क्लासिकल था। थर्ड रिएक्शन जो हम लोगों ने पढ़ा, जब हम लोग ने देखा कि H2 के साथ हम लोग क्या ले रहे हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट ले रहे हैं, तो जो आपके पास इलेक्ट्रोफाइल है उसी के पास लोन पेयर प्रेजेंट था, तो उसने दिया, वो बन गया वहीं पे। आपने फोर्थ रिएक्शन पढ़ा क्या, हेलोजन वाटर, ठीक है ना, तो वहां पर जो आपका हेलोजन जा रहा था उसी के पास लोन पेयर था, दोबारा नॉन क्लासिकल बन गया। यहाँ पर भी जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है उसके पास भी लोन प्रेजेंट है, दोबारा NCC बन गया, ठीक है ना। तो हमने बनाया, लास्ट स्टेप में आप अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल करवा रहे हो, यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट सेकंड स्टेप लिया था, यहाँ तक तो आपका ऑक्सीमर्क्यूरेशन है, ये जो बना है ना, और ये लास्ट क्या है यहाँ पर डीमर्क्यूरेशन है, OM DM कहते हैं इसको एक साथ। एग्जाम में ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन भी लिखा हो सकता है, ये भी लिखा होगा, तो आप क्या समझ जाओगे कौन सा रिएक्शन है मेरा, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ये आपको याद रखना है। लास्ट में लिख लो इसको। बैठ के रिवाइज करोगे तो याद हो जाएंगी सब चीजें, याद करना अच्छे से। एक रिएक्शन और करा दूं, फिर आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा। जो मैं समझा रहा हूँ तो इतने ध्यान से समझा करो कि अगर खुद से लिखना पड़े ना बाद में, तो बिना देखे लिख सको कि हाँ ये हो रहा था, ये हो रहा था, फिर जो चीज समझ में आए वो सामने से देख लो, ये इस टाइप मिसिंग हो गया था, तो एक बार रिवीजन तो यही हो जाएगा। लिखो 6th रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन BORATION, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का शॉर्ट फॉर्म बनता है HBO, ब्रैकेट में लिख लो HBO, ठीक है ना, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इसमें लिखो आप, in this reaction overall one water molecule is added and one water molecule is added and anti-Markovnikov alcohol is obtained। नेक्स्ट पॉइंट लिखना,
एंटी मार्कोनिकोव अल्कोहल इज ऑक्सीजन। नेक्स्ट में लिखो हाइड्रोजन एंड OH आर एडेड ऑन सेम साइड, हाइड्रोजन OH is added on same side, that is why syn addition take place, that is why syn addition take place। देखो इसका मैकेनिज्म थोड़ा बड़ा है, ठीक है, और आपको याद रखना पड़ता है, उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक तरीका भी बता दूं मैं आपको, जुगाड़ टाइप का है थोड़ा सा, आपका आंसर भी निकल जाएगा उससे ना। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा जहाँ पर आंसर नहीं बनेगा। ये आपका दिया हुआ है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 एक एल्कीन दिया हुआ है, ठीक है। इसके अंदर मैं लूंगा BH3 THF एक सॉल्वेंट एसिड, H2O2 एंड OH माइनस, ठीक है ना। हाइड्रोबोरेशन हो रहा है और फिर लास्ट में ऑक्सीडेशन करने के लिए दो रिएक्शन है इसके अंदर। पहले तो हाइड्रोबोरेशन होगा, ठीक है, फिर लास्ट में क्या होगा आपका ऑक्सीडेशन होगा। प्रोडक्ट जो बनता है वो बनेगा CH3 CH CH2 OH, ठीक है। मैं इसको H को S लिख दूंगा ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट करके। जो ये प्रोडक्ट बना ना, तो देखो OH ग्रुप अभी तक कहां प्रेजेंट हो रहा था, बीच वाले कार्बन पे आता था, क्योंकि मार्कोनिकोव प्रोडक्ट बन रहा था, मार्कोनिकोव अल्कोहल बन रहा था, बट यहाँ पर कैसे बन रहे हैं, एंटी मार्कोनिकोव अल्कोहल बन रहे हैं। और ये रिएक्शन आपको जब मैं अल्कोहल फिनॉल ईथर पढ़ाऊंगा ना, आपको ये सारे रिएक्शन वहां पर भी आएंगे, ठीक है। जो यहाँ प्रोडक्ट बन रहे हैं वहां पर ये उल्टा घूम के आएगा, वहां पर आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल के अंदर आ जाएंगे ये रिएक्शन सारे, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे कैसे बन रहा है, एंटी मार्कोनिकोव अल्कोहल बन रहा है, क्योंकि अल्कोहल अभी तक हमने OH ग्रुप बीच में देख ली थी, अभी लास्ट में है। दूसरी चीज, ये जो हाइड्रोजन है, ये BH3 के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये हाइड्रोजन ये है इस कंपाउंड में। ये जो हाइड्रोजन आया ये कहां से आया, फ्रॉम BH3, ठीक है। ये जो ऑक्सीजन यहां पर ऐड हुआ है, ये ऑक्सीजन आया है फ्रॉम H2O2, ठीक है ना, फ्रॉम H2O2। ये जो हाइड्रोजन लगा हुआ है यहां पे, ये आया है ये OH आयन से, ठीक है। ये लिखना फ्रॉम OH आयन, ये इसका जुगाड़ और तरीका भी यही है। मैकेनिज्म से तुम कभी प्रोडक्ट नहीं बना पाओगे, बहुत टाइम लग जाएगा। इसका सीधा सीधा तरीका याद रखने का है, इसलिए देखो ये ऐसे L बनाओगे ना, तो BH3 H2O2 OH आ जाएगा। H लग गया BH3 से, O लग गया कहां से, H2O2 से, और हाइड्रोजन लग गया फ्रॉम OH, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। पहले इसको लिखो, अब फिर मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी कि मैंने तरीका क्यों बताया आपको। फिर THF क्या है? ये आपके पास सॉल्वेंट है, ठीक है। वही है ना उस साइड लेफ्ट साइड में। हाँ। कूलर समझ में आ गया? यस सर। तो हुआ? ये कब पता? यहाँ डी लगा दिया, हाँ। यहाँ ओ लगाएंगे बस, ठीक है।
तो 18 लिखा है क्या ऊपर? क्या वो 18 लिखा है। ऑक्सीजन के दो आइसोटोप्स होते हैं, एक 16 और एक 18। ऊपर वाले में डिविएशन तो सर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा? एक और बनाना, BH3 BHF और यहाँ लगाया H2O2 OD माइनस। क्यों इफेक्ट क्यों नहीं पड़ेगा? पड़ेगा इफेक्ट। देखो इसका तो प्रोडक्ट मैंने आपको बता दिया था। कैसे? CH3 CH यहाँ लगा था, BH3 से हाइड्रोजन आ रहा था, CH2 ऑक्सीजन H2O2 से हाइड्रोजन OH आयन से। यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH ऑक्सीजन आएगा यहाँ से BD3 से, यहाँ D लग जाएगा, यहाँ बन जाएगा CH2 ऑक्सीजन H2O2 से और हाइड्रोजन OH आयन। इसमें देखो क्या डिफरेंस आएगा। CH3 CH यहाँ जो लगता था BH3 से आता था तो हाइड्रोजन ही लगेगा। CH2 अब यहाँ ऑक्सीजन कौन से 18 है तो आप ये लिखोगे ऑक्सीजन 18 वाली आ गई और हाइड्रोजन OH आयन। देखो सारे प्रोडक्ट अलग बन रहे हैं ना। आई बात समझ में? इस तरीका क्यों है। और लास्ट में ये दे रखा आपको तो यहाँ बन जाएगा मेरा CH3 CH H आएगा BH3 से, CH2 ऑक्सीजन आएगा यहाँ से और ये जो आता है वो कहाँ जाता है D से। तो एग्जाम में ऐसा पूछ सकता है आपसे, ठीक है ना। ये तो देखो आप इस मॉलिक्यूल को देखोगे तो आपको D यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है और एग्जाम में चारों प्रोडक्ट दे रखेंगे A B C D। अगर आपको ये तरीका नहीं पता तो नहीं बता पाओगे D कहाँ लगेगा, हाइड्रोजन कहाँ लगेगा, ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, ठीक है। तो जो जुगाड़ तरीका होता है वो ध्यान में सर रखना। बाकी रिएक्शंस के लिए नहीं है? नहीं, उसमें क्या है कि आपके पास जो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल वो आपको सामने दिख रहा था ना। यहाँ पर ज्यादा चीजें हैं और मैकेनिज्म बड़े, उनका मैकेनिज्म छोटा है, इसका मैकेनिज्म बड़ा पड़ता है, इसलिए ये तरीका होता है, ठीक है। बस आज के लिए इतने।